हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी हुंडई सेंट्रो और ये सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी। कंडीशन बहुत खराब थी। आज इस गाड़ी को रिस्टोर करने वाले हैं। सारा कुछ आज की इस वीडियो में होगा। डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, पार्ट्स का चेंज हो, जो भी होगा सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। कंडीशन इस गाड़ी की कैसी है पहले मैंने दिखाया था, एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, एक बार वो देख लोगे आप समझ जाओगे किस कंडीशन की गाड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और गाड़ी लेके चलते हैं सबसे पहले डेंटर के पास। गाड़ी आ गई डेंटर के पास और डेंटिंग वर्क स्टार्ट भी हो गया। अब डेंटिंग का वर्क क्या क्या है ये देख लो आप। ये इसका फ्रंट डोर है, खुला हुआ है, साथ में बम्पर, लाइट, फिटिंग, ग्लास, जितनी भी चीजें हैं सारी गाड़ी के अंदर से खाली कर दी जाती हैं। इसके बाद जो मेटल का वर्क है वो शुरू होता है, जहाँ पे रस्टिंग ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है। जो चीज़ गल चुकी है उन सारी चीज़ों को काट के निकालना। ये डोर है, इतना डोर गल चुका है, खत्म हो गया है, इसको काट के दोबारा से वेल्ड करेंगे, नया स्टील लगाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा बॉडी में जितने भी डेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, पूरा पेंट खुरच के बाहर निकाल दिया जाएगा। जितनी भी एक्स्ट्रा पुट्टी है वो सारी चीज़ें निकलेंगी, ग्राइंडर से उसको लेवल करेंगे, पूरा 0-0 फिनिश देंगे। यही पूरा काम है डेंटर का। डेंटर है शकील भाई, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। गाड़ी में लेफ्ट साइड में ज़्यादा काम है, ब्रैकेट गल गया था, ये दोनों काट के नया बना दिया। बाकी नीचे रनिंग बोर्ड जो है, ये रनिंग बोर्ड पूरा अंदर से खाली हो गया था, गल चुका था, तो इसको पूरा काट के निकाला, नई स्टील लगाई है। अभी यहाँ से इनको बंद करना बाकी है। आगे डेंटिंग का प्रोसेस चलेगा। 4 दिन का टाइम मांगा इन्होंने मुझे और लगभग आज 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है। 4th डे ये मुझको गाड़ी वापस दे देंगे। गाड़ी के अंदर डेंटिंग का काम वाकई में ज़्यादा था, पूरा जो भी काम था वो उन्होंने किया है। बाकी ये सारी जो चीज़ें बची हुई हैं ये भी आगे करने वाले हैं। ये 1 दिन का टाइम बाकी है। अब क्या बाकी रह गया? दरवाजा, ये पीस लग गए हैं और ये हो चुका है, ये हो गया है, फ्रंटर हो गया है। और इसके अलावा ये लगा के रनिंग बोर्ड बंद करना, नीचे से रह गया, ये रनिंग बोर्ड रह गया, ये बंद करना है यहाँ से। इसके अलावा बोनट में तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना, शीशे में कुछ नहीं है। बाकी इधर भी किया है काम, बाकी ये चीज़ सारे लगे हुए, ये भी लग गया। ये तो हम देख गए थे। हाँ बहुत बढ़िया जी। तो मे भी हमको गाड़ी कल मिल जाएगी, है ना? कल करेंगे, परसों मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, कल मिल जाएगी शाम को, कल शाम को मिल जाएगी गाड़ी। तो कल उठाते हैं, अभी डेंटिंग कंप्लीट और इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस। तो जी अभी फाइनली डेंटिंग पूरी होने के बाद गाड़ी आ गई पेंटिंग के लिए जावेद भाई के पास। और पेंटिंग के लिए सबसे पहला काम होता है गाड़ी का बेस तैयार करना। बेस से मतलब गाड़ी को पूरा लेवल करना, जितना भी सरफेस है जो डेंट होके आया है, उसके बाद जहां जहां पे स्पॉट्स दिख रहे हैं, लग रहा है कि वहां पे कुछ डाउन है, अप है, उन सारी चीजों को लेवल करने के लिए बॉडी फिलर का यूज किया जाता है। और ये बॉडी फिलर और पुट्टी ये वो काम करते हैं जो डेंटिंग होने के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है, डेंटिंग प्रॉपर नहीं होती, उसमें बॉडी फिलर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है, मोटी लेयर आती है, पुट्टी की भी मोटी लेयर आती है। यहाँ पे आप देखो पुट्टी हो चुकी है, पैनल की लाइनिंग भी बन चुकी है, लेकिन पुट्टी बहुत नाम मात्र की आई है। जरा भी आप देखो, इसमें दिख नहीं रहा होगा। जितनी बार अप्लाई होगी उतनी बार सैंडिंग होती है। मतलब ये होता है कि अंदर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बचे, बाकी चीज़ को सैंड करके हटा दिया जाता है। और इसके बाद फिर एक बार पुट्टी का एप्लीकेशन होगा, उसको बोलते हैं एनसी पुट्टी, बहुत फाइन होती है। अब जो इस मोटे मोटे डॉट्स बच जाते हैं, इन डॉट्स के अंदर जाने के लिए होती है एनसी पुट्टी। और हर एक पुट्टी को सूखने का टाइम दिया जाता है। एनसी पुट्टी को सूखने के बाद इसके बाद होता है पुट्टी चेक। चेक से मतलब जहां कहीं डॉट्स रह गए हैं उन डॉट्स को आपको चेक करना है, तब कहीं जाके सरफेसर का नंबर आता है। अब ये सरफेसर अप्लाई हो रहा है, सरफेसर अप्लाई करेंगे और ये सिर्फ एक हल्का सा कोट है, इसको पेंट का फाइनल कोट मत समझो आप। जब ये गाड़ी पे पूरा होगा अब इसके बाद चेक होगा फिर से, कहीं कोई डॉट अब तो नहीं बच गया। हर स्टेज पे वो डॉट्स, हर स्टेज पे वो पैनल की लहर वो चेक करनी होती है। मेन प्रोसेस यही है, क्योंकि बेस को फाइन बनाने के लिए जितने एफर्ट किए जाएंगे उतने हमको तब दिखेंगे जब पेंट की फाइनल फिनिशिंग आएगी। पेंट का रिफ्लेक्शन तभी दिखेगा जब ये सारे प्रोसेस किए होंगे। अब इसके बाद भी गाड़ी को सूखने छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट डे गाड़ी सूख गई, सूखने के बाद चेक पुट्टी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाता हूँ, जो चेक किए इसके बाद भी। देखो इन जगहों पे जहाँ पे आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये स्पॉट पे चेक के पॉइंट थे, हल्का सा वहाँ पे सुई के बराबर निशान था, डॉट रह गया था। यहाँ पे देखो ये हैंडल के नीचे है लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था। ये डॉट है, ये डॉट है, इन चीज़ों को दोबारा किया गया है। अब दोबारा चेक करने के बाद फिर एक बार सैंडिंग होगी। सैंड करने के बाद फिर एक बॉडी कलर से मिलता हुआ एक प्राइमर का कोट पड़ेगा दोबारा से। ये देखो जी, ये रनिंग बोर्ड पूरा बनाया हुआ है, डेंटिंग से बना था। और आपको यहाँ दिखा दें, यहाँ पे ओरिजिनल रनिंग बोर्ड पे जॉइंट होता है, तो ये देखो वो जॉइंट आपको ओरिजिनल दिखेगा। अभी ये चल रहा है प्राइमर का सेकंड कोट, जो कलर से मिलता हुआ करना होता है, मिलता हुआ।
2 कोट हो गया प्राइमर, गाड़ी ने फिर से रंग बदल दिया। अभी सेंट्रो पे होगा पेंट स्टार्ट। पेंट बन के आ गया, यहाँ पे हल्का सा चेक भी कर लिया लगा के। ये हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, जिस गाड़ी का 1 नंबर का काम करना होता है उस गाड़ी पे। ठीक है जी, 1 नंबर का पेंट आया है पूरा। तो ये फाइनल पेंट स्टार्ट हो गया, पहला कोट। एक कोट हो गया पूरा। अभी 15-20 मिनट कम से कम गाड़ी ऐसे होगी ट्राई। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लगभग फर्स्ट कोट सेटल हो चुका है। अब सेकंड कोट पड़ेगा इसके ऊपर। अब कलर आने लगा इसका गाड़ी का। अब इसको जावेद भाई कितना छोड़ेंगे हम? इसको 15-20 मिनट और छोड़ेंगे, उसके बाद एक ड्राई कोट और मारेंगे। एक ड्राई कोट और लगेगा, फिर क्लियर के लिए। उसके बाद में क्लियर के लिए समझ देंगे करीब 1 घंटे का, उसके बाद में क्लियर मारेंगे। देखो जी, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं ड्राई कोट। हल्का धुआं पड़ेगा इस तरीके से, ये देख लीजिए। ये जो कारीगर लोग होंगे ना, वो इस चीज़ को बाखूब जानते हैं कि इसका क्या मेन रीज़न है, क्या मेन मकसद है इसका ड्राई कोट का। अभी सेंटर पे टाइम है क्लियर कोट का। और ये क्लियर कोट एक ऐसा कोट होता है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। क्लियर नाम से ही लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा, पानी के जैसा। इसका काम होता है पेंट को शाइनिंग देना। और इस क्लियर के हमने 2 कोट गाड़ी पे किए हैं। पूरी गाड़ी एक बार सूखने के बाद दूसरा कोट कर दिया। अब इसके बाद सामान लेंगे गाड़ी का, हेडलाइट, टेल लाइट और बम्पर्स। कुछ ओरिजिनल सामान लेने में बड़ी दिक्कतें सी आ रही थी। वो दिक्कतें मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने इस कार की शॉपिंग की थी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे। हम कोशिश कर रहे थे इसका ओरिजिनल बम्पर लेने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं पाया। डेंटर साहब के पास आ गए, क्योंकि काम है डेंटर साहब वो फिट करने का। जो बम्पर की फिटिंग होगी, लाइट की फिटिंग, ये शकील भाई ही करेंगे। तो सामान हमने ले लिया, अभी बम्पर नहीं मिल पाए हैं। और ये जो गाड़ी खड़ी है, देखो जी, ये बम्पर इसमें लगाया हुआ है। अब भाई साहब बताएंगे ओरिजिनल बम्पर और जो आफ्टर मार्केट बम्पर होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। ओरिजिनल बम्पर में तो ये सेटिंग बहुत बढ़िया आती है, ये वाली। हाँ। और लोकल बम्पर जरा हार्ड भी होता है, अगर बाइक जरा सी भी टकरा गई ना, हाँ, तो वो फौरन फट जाता है, ये दब जाता है खाली, वो दब जाता है। हाँ। क्या होता है ना, देखो जी, प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं। ये प्लास्टिक कैसा, अगर इसमें कुछ लगा तो ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर जाएगा और वापस आ जाएगा। और वही आफ्टर मार्केट होगा तो वो फट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, या तो वो अंदर ही रह जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप फिट करने जा रहे हो तो ये जो ओरिजिनल फिटिंग आई है, ये वाली फिटिंग, ये नहीं मिलेगी आपको। जावेद भाई पेंट के मास्टर है, जावेद भाई पेंट का बताएंगे। पेंट करने में क्या क्या दिक्कत होगी? पेंट में उस बम्पर में दाना होता है, हाँ, वो अलग से ही दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले ओल्ड मॉडल 800 के बम्पर आते थे, उसमें बारीक से दाना डॉट्स होते थे। हाँ, तो वो चीज़ उसमें आती है। और उस डॉट्स के अंदर वो एक बार पेंट हो गया तो फिर दोबारा तो कहीं ना कहीं से आपको लहर दिखेगी उसके प्लास्टिक में, उस प्लास्टिक में। हाँ। इसमें नहीं दिखती। और ये देखो, ये फिनिश है। हाँ। और उसमें डॉट्स होंगे तो उसके अंदर भी वो सब भर जाता है। दोबारा कभी पेंट करना पड़े तो फिर दिक्कत आती है। पेंट रुकता नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ओरिजिनल बम्पर लेने के लिए। अभी सेंट्रो की हमारी फिटिंग शुरू हो गई है। फिटिंग से मतलब जो सामान इसका खोला गया था, सारे शीशे निकाल दिए गए थे, मशीन निकाली थी, रबर बिडिंग थी। अब जब उसको वापस से इंस्टॉल करेंगे तो एक तरह से इसको रिन्यू कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको रिप्लेस करेंगे। सारी चीजें करने के बाद अब हम लगाएंगे इसका बम्पर। रियर बम्पर देखिए ओरिजिनल मिला है हमको, और ये इसकी फिटिंग प्रॉपर आने वाली है। दिख ही रहा है कि ओरिजिनल है, पेंट करके लगा रहे हैं इसको। लेकिन फ्रंट बम्पर नहीं मिला। फ्रंट बम्पर हमको आफ्टर मार्केट मिला था। छत की ड्राई डेंटिंग करनी है तो उसको हमने पेंट नहीं किया है। ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए छत को हमने पेंट बिल्कुल भी नहीं किया। कोशिश किया है कि गाड़ी को ओरिजिनल से ओरिजिनल रखें। इसको ड्राई उठा रहे हैं। इसके बाद इसको रिपेयर करेंगे नीचे का ब्रैकेट। ब्रैकेट नीचे होने की वजह से छत हमेशा डाउन हो जाती है, और इस ब्रैकेट को देखने के लिए हमको ये पूरी रूफ उतारनी पड़ेगी। हैंडल निकालना पड़ेगा, IRVM निकालना पड़ेगा, जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी निकालने के बाद तब ये छत बाहर आती है। और इस छत के नीचे मिलता है वो ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट के ऊपर हमको पेस्ट लगाना है और उसको थोड़ा सा अप साइज करना पड़ेगा। ये इस तरह की छत बाहर आती है। अब इस छत के नीचे आप देखोगे, नीचे एक ब्रैकेट लगा हुआ है जो छत को सपोर्ट देता है। सेंटर में लगा हुआ है। कुछ गाड़ियों में 2 होते हैं, कुछ में 1, इसमें 1 ही है। इसको थोड़ा सा ऊपर हिट करके करना है, और करने के बाद इसके अंदर लगा देंगे पेस्ट, और फिर इस छत को फाइनल कर देते हैं फिट। छत हो जाने के बाद अब गाड़ी का नंबर है फाइनल रबिंग का। जो क्लियर कोट ऊपर डाले थे हमने 2, उसको फिनिशिंग देने के लिए अब चलेगी रबिंग। और रबिंग का आपको मैं दिखाता हूँ टाइम लैप्स। लो जी, टाइमलेस देख लिया होगा आपने। ग्लॉसी फिनिश आ गया, बिल्कुल चमकता हुआ और बिल्कुल स्मूथ फीलिंग आ रही है। अभी इसमें और काम बाकी है। पूरी गाड़ी की रबिंग होगी, व्हील पूरा पेंट होगा, कैप निकलेगा,
फिनिश होगा। चारों व्हील मड फ्लैप भी लगाएंगे, इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ ओके करेंगे। साइड की पट्टी आती है ब्लैक वाली, वो भी लेके आनी है अभी। ये है इसकी साइड बिडिंग जो किनारे लगने हैं। आफ्टर मार्केट लेनी पड़ी हमको, ये 300 रुपये के मिले हैं 4 बिडिंग। और ये अगर ओरिजिनल आते हैं तो इसके साथ में लॉक वाला आता, लेकिन ओरिजिनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देखो जी काउंटर सेल वो लोग कर नहीं रहे हैं, मजबूरी है, यही लगाना पड़ेगा। और अगर मिलेगा भी तो इसके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए इन लोगों ने, चुपचाप ये लोग प्राइस इतने बढ़ा दे रहे हैं, डबल। सेंट्रो का सामान क्रेटा के बराबर। पेंट के ऊपर देखो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब बिडिंग लगी है तो थोड़ा सा लुक आ रहा है गाड़ी में। और इस डोर में भी जहाँ जहाँ बिडिंग लग रही है, डोर में आप रिफ्लेक्शन देखते जाओ। रिफ्लेक्शन कहीं भी आपको टेढ़ा नहीं दिखेगा, बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्शन, बिल्कुल आईने की तरह। फाइनली चारों बिडिंग लग गई सेट, कहीं कोई टकरा भी नहीं रही है। और इसको लगाने के लिए देखो बारीकी यही है कि बिल्कुल इस एंगल से लगाओ, टकरानी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत भी रगड़ने लगी तो फिर ये निकलने लगेगी। गाड़ी को ले आए खुले आसमान के नीचे, डायरेक्ट सनलाइट में। अब गाड़ी आपके सामने है, फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए कैसी गाड़ी दिख रही है, पेंट की मैचिंग कैसी है, वो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यह है गाड़ी का रियर लुक, साइड प्रोफाइल, तो ये आ गया जी गाड़ी का फ्रंट लुक, और ये है गाड़ी की हमारी साइड। पूरा 0-0 पेंट मैच। ये है ओरिजिनल छत, ठीक है। इसको हमने कोई पेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये ओरिजिनल गाड़ी के साथ जब से कंपनी से आई थी वो पेंट है। और आप ये पेंट देख लो, इसको देख लो, 0-0 मैच दिख रहा है। और 10 साल पुराना पेंट और अभी नया हुआ पेंट, इसको मैच करना, इसको बोलते हैं कारीगरी। अब इस पूरे डेंट पेंट की जो कॉस्टिंग थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस गाड़ी को पूरा खोल के डेंटिंग करने में और छत को सीधा करने में जितना भी डेंटिंग का काम था, वेल्डिंग वगैरह सारा कुछ लगा के, इस डेंटिंग की कॉस्ट आई इसकी 6000 रुपए। और इस गाड़ी को पेंट करने के लिए, पूरी गाड़ी को ओरिजिनल पेंट करने के लिए जावेद भाई को दिए हैं हमने 25,000 रुपए। जावेद भाई देखना चेक करना आ गए तो जी, जावेद भाई के पास कंफर्म आ गए। कितने आ गए आपके पास? 25,000 रुपए। अब इस काम का डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा। और एक पहले चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जावेद भाई का काम बहुत बार दिखा रहे हैं, कहीं ये पेड प्रमोशन तो नहीं है। जावेद भाई से 1 रुपए का कोई पेड प्रमोशन का कोई पैसा मैंने नहीं लिया है। लेकिन ऐसे लोग जो हुनरमंद हैं और जिनके पास हुनर है, उनके काम को दिखाना वो मैं अपने आप के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि इनके काम को एक ऐसे प्लेटफॉर्म दे पा रहा हूं। अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हैं और आपको लगता है कि आपके काम को प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है। जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं, नंबर दे दीजिए, लोकेशन दे दीजिए। देखिए उत्तराखंड में बेस्ड है, ये रुद्रपुर में है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस पेंट के जो कॉस्टिंग है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 25,000 रुपए ज्यादा है, हम इससे कम में भी करा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। वो डिफरेंस क्या है वो दिखा देता हूँ। अभी आप इंटीरियर पे मत जाना, इंटीरियर अभी पूरा ड्राई क्लीन होगा। ये आप देख लो, गला हुआ था जो है। हाँ, जो चीजें पहले गली हुई थी दरवाजों की, वो देख लो आप, कहीं से कहीं तक पहचान में नहीं सकते। ये बिफोर आपने अगर गाड़ी देखी थी और आफ्टर आप देख लो, कहीं से कोई पार्ट ऐसा गला हुआ नहीं, पूरा ये बनाया गया है। ये पूरा गला हुआ था, ये पूरा दोबारा से बना है, डोर बदला नहीं गया है, डोर वही बन गया है। अब देखो जी, पेंट की जो क्वालिटी होती है, 2 क्वालिटी के, 3 क्वालिटी के, 4 क्वालिटी के, 10 क्वालिटी के पेंट आते हैं। इसमें जो पेंट की क्वालिटी लगाई गई है, 1 नंबर का पेंट लगा है। बाहर से पेंट मंगाया था, लोग नई गाड़ियों पे ऐसा पेंट नहीं लगाते, लेकिन हमने इस गाड़ी पे ये पेंट लगाया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहते हैं कि हमारी गाड़ी पे 1 नंबर का काम हो, लेकिन काम करने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा तो ले लेंगे 1 नंबर का, लेकिन 1 नंबर का है या नहीं है कस्टमर को पता नहीं चलता। लेकिन अच्छे काम करने के लिए उतना टाइम भी लगता है, फिर उतनी क्वालिटी के पेंट्स, मटेरियल, वो सारी चीज़ें भी लगती हैं। तो 8,600 रुपये का स्पेयर पार्ट, 25,000 रुपये की हमारी ये पेंटिंग और 6,000 रुपये के डेंटिंग, टोटल गाड़ी के अंदर ये खर्चा था। और फाइनल जो गाड़ी निकल के आई है वो आपके सामने है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।